इसमें तरमीम ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान को उनकी करने की ज़रूरत है, लेकिन वो करने की ज़रूरत तब होगी कि आप अपने मुखालिफ जजों को ठिकाने लगाने की कोशिश ना कर रहे हो। इस वक्त तो मर्जी और मंशा तो ये है कि आपने मुखालिफ जजों को ठिकाने कैसे लगाना है, तो इस पर इतफाक़ राय तो नहीं हो सकता। देखिए नदीम साहब, मैं आपको बताऊँ, एक पहले इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि कोई भी कानून या तरमीम जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारा आईनी पैकेज था वो पर्पस स्पेसिफिक था। अगर पर्सन नहीं भी था तो पर्पस क्या था? पर्पस बहुत सारे पर्पसेस थे कि बहुत सारी चीज़ों में अपनी गिरफ्त मजबूत करना। और एक बात मैं आपको नदीम साहब ये भी बताऊं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं आर्मी के अलावा भी, उन्होंने भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। उनकी कुछ जजमेंट्स ने भी इस पूरे पॉलिटिकल जो आपका जो कैनवस है उसको बड़ा ख़राब किया है, और उन जजमेंट का भी रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आप एक बात बताएं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं वो 8 जजेस। 8 जजेस के पास एक चैम्बर में पिटीशन फाइल हुई, ऑल राइट। उन्होंने क्योंकि जजमेंट दी हुई थी कि अगर किसी को वजाहत की ज़रूरत हो तो हमारे पास आए। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में ऐसी बातें हैं। आपके पास वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन चला गया, उसमें पीटीआई ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसके ऊपर एक हेयरिंग होनी चाहिए, उसकी कॉज लिस्ट इशू होनी चाहिए कि फलां दिन हमने इस सीएम को जो है टेकअप करना है, और दोनों फरीकैन को सुनने के बाद आप उसका हुक्म जारी करें। आज आपको पता है मेरे लिए बड़े अफसोसनाक बात कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को शाम को एक नोट लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो 8 जजेस का जो एक मुशावरती या जो भी फैसला आया है इसका हमें इल्म नहीं था 8 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, इनको भी थोड़ी बहुत किसी भी पैरामीटर्स में लाना चाहिए। ये है वो पावर स्ट्रगल। देखिए मैं आपको ये अफसोसनाक बात है। मैं देखिए मैं 2008 से, मेरे ख्याल है शुएब शाहीन साहब मेरे से बाद में आगे पीछे हों, 2008 से ऑनवर्ड मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 10-11 चीफ जस्टिस साहिबान के दौर देखे हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों के ऊपर। उसकी वजह ये है जैसे सजाद अली शाह के वक्त भी जब ये एक दूसरी अदालत बिठाई गई थी ना, उस वक्त भी इसी तरह की बात। अब मैं आपको बताऊं, जहां तक आर्मी तरामीम का ताल्लुक है ना, ये जो फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था आपको पता है? ये आइडिया कंसीव हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में। उसमें उन्होंने ये किया था कि देयर शुड बी ए फेडरल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा, उसकी रजिस्ट्रीज होंगी, जितने फेडरल कवानीन हैं वो उसमें उनका केसेस वहाँ समात होंगे, और उसमें यह भी तजवीज़ थी कि जो आइनी मामलात हैं ये फेडरल कोर्ट करेगी इसमें, बिल्कुल। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब वो तमाम चीफ जस्टिस को बुलाया गया तो उन्होंने उनको ये बावर कराया कि अगर आपने ये कर दिया तो हमारा जो आर्टिकल 199 है, जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। और मैं भी आपको अभी भी ये बताऊं कि हाई कोर्ट्स में से अगर आप आर्टिकल 199 निकाल दें और सुप्रीम कोर्ट में से अगर आप आर्टिकल 184(3) निकाल दें तो वो हाई कोर्ट सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगी, और इसी का ये भी ये हिसाब होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहता हूं कि एक बैलेंस कायम करना बड़ा जरूरी है। 1973 के आईन, तो सुप्रीम कोर्ट ही खा गए इन मुजव्वजा तरमीम में, सुप्रीम कोर्ट ही खा गए। 1973 का आईन, जब मैं आपको बताऊं कि वो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक कार्ड बनाया था, वो मैंने प्रिजर्व रखा हुआ है। वो एक आईन में जिन जिन लोगों ने साइन किए हुए हैं और उसका जो वो है, वो मैं उसको फ्रेम करवा के अपने ऑफिस में रखने वाला हूं। और मैं अब ये कहता हूं कि जिन लोगों ने उस पर साइन किए थे उनको अगर अवार्ड नहीं मिले तो उनको आला सिविल अवार्ड दिया जाए। उन्होंने क्यों ये 2 प्रोविजंस रखी थी? आर्टिकल 199 इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, आर्टिकल 184(3), हाँ इनको स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। ये जिस तरीके से मिसयूज हुए थे, जिस तरीके से एक शराब की बोतल के ऊपर भी 184(3) आ जाता था, समोसों की कीमतों के ऊपर, चीनी की कीमत के ऊपर, 2 बोतल शराब पकड़ी उसके ऊपर, इनको आप स्ट्रक्चर करें, इसका मिसयूज ना हो, इसका आम इस्तेमाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खानी नहीं चाहिए जैसे ये खा गए। मैं ये कहता हूं, देखिए आप या तो फिर फेडरल कोर्ट का जो अमेरिका का निज़ाम है, अब अमेरिका में क्या है, हर आपकी जो स्टेट है, 52 स्टेट्स हैं उसकी, उनकी हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट है जिसमें उनके क्रिमिनल, सिविल, कमर्शियल जितने मैटर्स होते हैं वहां डिसाइड हो जाते हैं। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो यूएसए है वो सिर्फ 9 अराकीन पर मुश्तमिल है, और उसमें हर जज जो है वो ताउमर जज रहता है अगर वो खुद रिजाइन ना कर जाए। वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आईनी मामलात को देखना है। आपने कभी सुना है कि फिलाडेल्फिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला जो है वहां पे चैलेंज हुआ? नहीं होता।
वो उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उनके तमाम मामलात उनकी सुप्रीम कोर्ट्स अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर वो सेटल कर देती हैं, और उन्होंने ऊपर एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई।